हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत कॉलेज। एसपी में चैप्टर नंबर 2 प्रीवियसली स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ओन्ड कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था, शेयर से रिलेटेड। आपको लास्ट में पढ़ाया था शेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है इक्विटी शेयर्स। आज का लेक्चर ऑफ डिस्कशन हम सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स पे डिवोट करने वाले हैं। आज हम एक दो आंसर डिस्कस कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग, उसके फीचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बेसिकली ये भी एक तरीके का जरिया है जिससे कंपनी ओन्ड कैपिटल कलेक्ट कर सकता है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कंपनी के बड़े से शेयर कैपिटल का। अब मैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हूं, मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 व्हिच गॉट अमेंडेड इन 2013 मेरे पास ऑप्शन है कि मैं प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स इशू कर सकता हूं मार्केट में टू कलेक्ट कैपिटल। तो मैं आज प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूं। अब प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे एक्सप्लेन करूं? प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो मेजर एडवांटेज होते हैं, वो एडवांटेज मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। पहला एडवांटेज, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट है फॉर डिविडेंड, मतलब हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाएगा वो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होगा। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही होगी, जो जो प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा वो बन जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसको क्लियरली ये मालूम होगा कि उसे कितना परसेंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा व्हेनेवर कंपनी मेकिंग अ प्रॉफिट। प्रॉफिट में बी मोर लेस और लिमिटेड, उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेट ऑफ डिविडेंड दे सकता है 14%, नॉट मोर देन 14%। ये 14% एक अपर लिमिट है, इसके अंदर चलेगा। अब पहली चीज तो इनको बेनिफिट मिल गया, प्रेफरेंस मिल गया कि हमेशा इनको डिविडेंड जो देना होगा वो पहले देना होगा कंपनी को। सेकेंडली, दूसरा एडवांटेज, प्रेफरेंशियल राइट फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल। अब मान लो बच्चों कंपनी बंद हो रही है इन फ्यूचर, एक टाइम आया जब कंपनी क्लोज हो रही है, उसको हम कहेंगे वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी को अगर पैसे लौटाना है तो पहले पैसे किसके लौटाए जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स के। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो एडवांटेज, हर साल डिविडेंड देने की बारी आएगी तो डिविडेंड का रेट फिक्स, जब कंपनी बंद हो, वाइंड अप हो, तो उस टाइम पे उसको पैसा भी पहले रिटर्न किया जाएगा, दैट इज रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो मैं इजी कर देता हूं 3 स्टेटमेंट बोलकर। पहला स्टेटमेंट नंबर 1, अ पर्सन हु परचेज प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। Statement number 2, preference shareholder enjoy preferential right for dividend as well as preferential right for return of capital at a time of winding up of the company। ये दोनों प्रेफरेंस शेयर्स को किसके ऊपर मिलती है बच्चों? इक्विटी शेयर्स के ऊपर मिलती है। मतलब इक्विटी शेयर से बेहतर है, अच्छा है मैं प्रेफरेंस शेयर्स बेच दूं, क्योंकि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये दो एडवांटेज मिल रहे हैं। उसको जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो भी फिक्स्ड है और उसको जो पैसा दिया जा रहा है वो भी एक वक्त के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। और वाइंडिंग अप में भी पहला प्रेफरेंस। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4, 5, 6 साल में प्रेफरेंस होल्डर को उसका कैपिटल लौटा दिया जाए, उसके लिए वर्ड आएगा रिडीमेबल, ये भी हम आज के लेक्चर में समझ लेंगे। बट आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीनिंग को एकदम क्लियरली समझ लो कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो मेजर एडवांटेज, डिविडेंड फिक्स्ड और रिटर्न ऑफ कैपिटल उसको इमीडिएटली मिल जाएगा। अब हमारा जो बेसिक फॉर्मेट चला आ रहा है, हमेशा हम मीनिंग देखते हैं, टॉपिक देखते हैं। अब मीनिंग के बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमने 8 फीचर्स लिए प्रेफरेंस शेयर्स के। चलो, पहला फीचर्स हमें मीनिंग से ही मिल गया, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। हमेशा एज पर द रूल
जब भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा। फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल में स्टार्ट हुआ है और मार्च में खत्म हुआ है। फाइनल अकाउंट्स वगैरह बंद होने के बाद जब डिविडेंड की बारी आएगी, सबसे पहले डिविडेंड किसको चला जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दे एंजॉय प्रेफरेंसेस फॉर डिविडेंड। कंपनी ऐसा नहीं कर सकता कि पहले इक्विटी को डिविडेंड दे फिर प्रेफरेंस को डिविडेंड दे। नो, कंपनी को पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देना है और वो भी डिविडेंड का रेट क्या रखना है? कंपनी को फिक्स्ड रखना है। कंपनी ने डिविडेंड दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब बात आई भाई प्रेफरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी हमें मीनिंग से मिला। व्हेनेवर कंपनी क्लोज हो रही है, वाइंडिंग अप के सिचुएशन पे जा रही है, ऐसा लग रहा है भाई अब ये कंपनी नहीं चलने वाली है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं सरवाइव करेगी, कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो कंपनी को पैसा लौटाना पड़ेगा। तो पहला प्रेफरेंस भी वापस से किसको जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए एक लॉजिक लगाओ, इनको हर चीज पहले मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है, प्रेफरेंस मिल रही है, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया अपन ने? प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों प्रेफरेंसेस है, डिविडेंड भी मिल गया भाई और प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। थर्ड पॉइंट फिक्स्ड रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न मतलब इनका जो डिविडेंड का रेट डिसाइड हो गया अप टू 14%, वो फिक्स्ड है। लेकिन रिमेंबर, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो इनको भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। ज्यादा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट पे इनको डिविडेंड मिलेगा। रेट भी फिक्स, दे आर श्योर कि हर साल कंपनी को 10% देगी। बट इफ देयर इज अ लॉस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्स मतलब फिक्स। नो बेटा, फिक्स रेट है बट ऑन प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो लॉस से कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगा, फिर वो प्रेफरेंस हो या इक्विटी हो। तीन फीचर्स हुए, डिविडेंड लौटा दिया जाता है पहले, सबसे पहला प्रेफरेंस, कैपिटल लौटा दिया जाता है इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या रखा गया है? फिक्स्ड। अब आते हैं नेचर ऑफ कैपिटल। मैं बोलूंगा इनका नेचर ऑफ कैपिटल टेम्पररी। क्यों भाई? एक वक्त आएगा जब कंपनी को इनका पैसा लौटा देने का। जैसे मैं कंपनी के पास गया और बोला यार मुझे ना प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने दे रहे हैं? मेरा लगा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, ठीक है, 5 साल के लिए। मतलब मैंने कंपनी को बोल के शेयर्स दिया कि 5 साल बाद जब मैं आऊंगा तो आप मुझसे प्रेफरेंस शेयर्स ले लेना और मुझे मेरा क्या रिटर्न कर देना? कैपिटल। इसीलिए इसका नेचर ऑफ कैपिटल क्या हो गया? टेम्पररी। क्योंकि कुछ समय के लिए ही ये पैसा कंपनी में रहेगा, फिर वो पैसा उसके शेयर होल्डर को या उस पर्टिकुलर पर्सन को, इन्वेस्टर को लौटा दिया जाएगा। तो नेचर ऑफ कैपिटल में बोल सकता हूं टेम्पररी। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जनरली प्रेफरेंस शेयर्स की ज्यादा होती है। रीजन, यहाँ पे रिस्क फैक्टर कम है, लोग जिनको रिस्क कम लेना है उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और एक और एडवांटेज है ना, इनको डिविडेंड का रेट भी क्या बताया गया है? फिक्स्ड। साथ ही साथ इनको पैसा भी जल्दी मिल जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनकी मार्केट वैल्यू हाई रहती है। वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, और यू कैन से नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ये वही मैटर में वोट करेंगे जो इनको अफेक्ट कर रहा है। जैसे बिजनेस की डे टू डे ट्रांजैक्शंस में या बिजनेस के ओवरऑल मैटर में वोटिंग राइट्स नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। लेकिन मान लो डिविडेंड कम होने वाला है, मान लो रेट में चेंजेस हो रहे हैं, मान लो पैसा लेट मिलने वाला है, वो सारे मैटर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज वोटिंग राइट्स। Preference shareholder do not have normal voting rights. They can vote only on those matters which affect their interest. जिसमें उनको प्रॉब्लम हो वही मैटर में वो लोग वोट करेंगे, अदरवाइज उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं। फेस वैल्यू ज्यादा होते हैं, जनरली 100, कुछ कंपनी की 1500, ऐसी फेस वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर्स की। लास्ट पॉइंट, रिस्क। मैं बोलूंगा जिस भी इन्वेस्टर को कम से कम रिस्क लेना है, लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट इज ऑन प्रेफरेंस शेयर्स।
तो मीनिंग और फीचर्स में हमें ये समझ में आया बेटा कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो मेजर एडवांटेज आ गए। पहला एडवांटेज आया उसका डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, उसमें एक बार कंपनी में पैसा लगा दिया, जब भी प्रॉफिट होगा ही विल गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। दूसरा एडवांटेज आया कंपनी अगर बंद हो रही है, वाइंडिंग अप में जा रही है, तो उसको पैसा भी पहले मिलेगा। 8 छोटे छोटे फीचर्स हैं। सबसे पहले उसको डिविडेंड टाइम पे मिल जाएगा, फिक्स्ड पेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगा, डिविडेंड का रेट फिक्स, नेचर ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज टेम्पररी, एक वक्त पे उसका पैसा लौटा देने का, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, वोटिंग राइट्स नहीं है, नॉर्मल वोटिंग राइट्स, फेस वैल्यू अलग अलग होता है मैंने, और लास्ट में रिस्क भी क्या है उन लोगों का लेस है। ये हो जाएंगे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स और उसके फीचर्स। अब आ जाते हैं सेकेंड आंसर पे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 8 टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स की। मैं पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, ये जितनी भी टाइप्स है बेटा, ये सब टाइप में दो चीजें है ही। पहली चीज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दोनों चीजें तो है ही, लेकिन कुछ ना कुछ अलग एडवांटेज है। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। बेसिकली अब हम लोग ये वाले बोर्ड को भी यूज करेंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, आंसर को अच्छे से समझना है। मैं बोर्ड रब कर रहा हूं। 8 फीचर्स के बाद जो हमने टाइप स्टार्ट करी है, उसमें सबसे पहली टाइप जो हमें दिखाई दे रही है बोर्ड पर, वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को समझते हैं। देखो बेटा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स डेफिनेटली गेट फिक्स्ड डिविडेंड और यू कैन से फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? अब मान लो ऑन 1 ईयर, एक साल कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर लिया। मैं ह्यूज प्रॉफिट के लिए एक और वर्ड यूज कर सकता हूं। आफ्टर कंप्लीटिंग फीचर्स, नेक्स्ट आंसर है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टोटली 8 टाइप्स है हमारे पास, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अभी पहले तो ये समझ लो, हर टाइप्स में ये दो चीज कॉमन है, डिविडेंड फिक्स मिलने वाला है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी होने वाला है, लेकिन हर किसी को एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन होंगे भाई? पहले तो ये समझ लो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को ये दोनों बेनिफिट है, डिविडेंड भी फिक्स मिल रहा है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है। लेकिन अगर किसी ईयर कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट कमा लिया, बहुत ज्यादा कमा लिया कंपनी ने, तो कंपनी पहले तो इन्हें डिविडेंड दे देगा, उसके बाद कंपनी ये लोगों को सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस और यू कैन से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो बच गया, सबको डिविडेंड देने के बाद, इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर होल्डर, सबको डिविडेंड देने के बाद जो सरप्लस और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया, उसमें भी पार्ट लेने का मौका देगा। इसीलिए इसको बोलेंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कैसे बोलूंगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स which take part in excess or surplus profit of a company, इसीलिए इनको कहा जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सर व्हाट अबाउट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? वेरी इजी, दे विल ओनली गेट डिविडेंड, दे आर नॉट टेक पार्ट इन विच प्रॉफिट, सरप्लस और एक्स्ट्रा प्रॉफिट। मतलब अगर मैं बोला मैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर देता हूं, तो मुझे डिविडेंड तो मिलेगा 12 कॉमर्स, साथ ही साथ अगर कंपनी ज्यादा कमा लेगा तो सरप्लस में भी हिस्सा मिलेगा।
लेकिन अगर मैंने नॉन पार्टिसिपेटिंग ले लिया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो ओवर एडवांटेज कौन सा किसको है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को, एज कंपेयर टू कौन सा शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इररिस्पेक्टिव दोनों का डिविडेंड रेट फिक्स है, दोनों को कैपिटल भी मिलने वाला है, बट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक एड ऑन एडवांटेज दे दिया हमने, बोला कंपनी अगर सरप्लस प्रॉफिट कमाएगा वो सरप्लस प्रॉफिट में से भी कुछ प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड दे दिया जाए। तो ये हो गया आपका पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। चलो अब आते हैं नंबर 2, cumulative preference shares and non-cumulative preference shares। पहले cumulative preference shares को जरा समझते हैं। cumulative preference shares वो preference shares हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए 2018 कंपनी ने डिविडेंड दिया, 2019 कंपनी ने डिविडेंड दिया, 2020 हॉरिबल ईयर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, देन कम टू 2021 होपफुली पॉजिटिव ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया। लेकिन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी एक साल डिविडेंड नहीं दे पाया तो नेक्स्ट ईयर जब कंपनी डिविडेंड देगा वो एक साल का नहीं होगा, वो कितने साल का डिविडेंड होगा, 2 years। I can use only one word for this, cumulative preference shareholder get arrears of dividend। arrears के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जो 11th में पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग। मतलब ड्यू टू सम रीजन कंपनी अगर एक साल डिविडेंड नहीं दे पाई प्रेफरेंस शेयर्स को, द रीजन इज लॉस, तो भाई उस टाइम पर वो डिविडेंड अगले साल सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। अब आ जाओ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 2018 में मिला, 19 में मिला, 20 में नहीं मिला, फिर कब मिला, 21 में, तो 21 का ही मिलेगा, इसको अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। मैं कैसे बोलता हूं सर, जिसको अरियर्स ऑफ डिविडेंड मिलेगा वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको अरियर्स ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ओवर दिस एडवांटेज किसको हुआ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हुआ एज कंपेयर टू नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। चलो अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा वाला बोलता है भाई एक है कन्वर्टेबल और एक है नॉन कन्वर्टेबल। अब बहुत सिंपल कर देते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिलता है और पैसा भी वापस दे दिया जाता है, दैट इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, 4-5 साल में उसका पैसा लौटा देते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाएगा। वो ऑप्शन क्या होगा कि मान लिया भाई तूने 5 साल के लिए कौन से शेयर्स खरीदा था, कन्वर्टेबल, तो 5 साल बाद या तो तू हमसे पैसा ले लेना, दैट इज कैपिटल, और अगर तुझे चाहिए तो तुझे प्रेफरेंस शेयर्स लेकर कंपनी कौन से शेयर्स दे सकता है, इक्विटी शेयर्स। एक लाइन बोलू क्या यार, बहुत सिंपल होगी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कौन सा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द ऑप्शन। और इसमें पूरी मर्जी किसकी होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। अगर बोलता है कंपनी मेरे को तेरे में कोई दिलचस्पी नहीं है तो कंपनी बोलेगी जा बाबा क्या लेके जा, कैपिटल, रीपेमेंट। लेकिन मैं कंपनी तो बहुत अच्छी है, मुझसे प्रेफरेंस ले ले और क्या दे दे, इक्विटी, तो वो शेयर होल्डर को क्या बोलेगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को बोलने का डू नॉट कन्वर्ट इनटू कौन सा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। अब कैसे पढ़ूंगा सर, जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा वो कन्वर्टेबल, जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा वो नॉन कन्वर्टेबल। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब पहले तो एक बात समझ लो, एट प्रेजेंट सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल ही हो चुके हैं। 2000 के बाद कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता, कानून बन गया है।
तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होगा, एक वक्त आएगा जब कंपनी शेयर होल्डर को उसका पैसे का क्या कर देगा, रीपेमेंट, 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल 15 साल उसका रीपेमेंट होगा। जब तक रीपेमेंट नहीं हुआ, जब तक डिविडेंड फिक्स्ड। व्हाट अबाउट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो लाइफ टाइम कंपनी में रहेगा, लेकिन 2000 के अंदर कानून चेंज हुआ और वो कानून में चेंज करके बोला कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करेगा। उसका केस क्या था बेटा, उसका पैसा कंपनी में ही रहता था, वाइंडिंग अप के टाइम पे दिया जाता था, लेकिन अब सारे के सारे शेयर्स क्या हो गए, रिडीमेबल। चलो एक 8 का रिव्यू देखते हैं। सर सरप्लस प्रॉफिट मिलेगा ना तो पार्टिसिपेटिंग, नहीं मिलेगा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। अरियर्स ऑफ डिविडेंड मिलेगा तो क्यूमुलेटिव, नहीं मिलेगा तो नॉन क्यूमुलेटिव। इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्टेबल, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा तो नॉन कन्वर्टेबल। एक टाइम पे पैसा लौटा दोगे तो रिडीमेबल, पैसा लाइफ टाइम कंपनी में रहेगा तो इररिडीमेबल। बट इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स करना प्रोहिबिटेड है, आप इशू नहीं कर सकते। सारी कंपनी को कौन से शेयर्स इशू करने हैं, रिडीमेबल। तो आज के लेक्चर की समरी क्या बनेगी 12th कॉमर्स कि भाई हमने देखा एक ओन्ड कैपिटल का हिस्सा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, उसके 8 फीचर्स देख लिए और उसके 8 टाइप्स देख लिए। घर का होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों के लिए, वही जो मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, आप लोग रीडिंग करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह होपफुली सारी सिचुएशंस अगर नॉर्मल रहती है तो जुलाई से हमारे फिजिकल लेक्चर शुरू हो जाएंगे। टिल देन आप लोग घर पे स्टडी करें। व्हेनेवर जो एडमिशन प्रोसेस आपको कॉलेजेस बता रहे हैं वो फॉलो करें आप लोग। लिंक हमने शेयर किया है, नोट्स हमने शेयर की है। ऑफिस जो है कॉलेज की सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ओपन रहती है। उसके अलावा भी किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है रिलेटेड टू द एडमिशन, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, ऑल यू पीपल हैव माय कांटेक्ट नंबर, ग्रुप में नंबर है, आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।